हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? रमेश हैड 20 पेंसिल्स। रमेश के पास 20 पेंसिल्स हैं। शीलू हैड 50 पेंसिल्स। शीलू के पास 50 पेंसिल्स हैं। एंड जमाल हैज 80 पेंसिल्स। और जमाल के पास 80 पेंसिल्स हैं। आफ्टर 4 मंथ्स रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स। 4 महीने के बाद रमेश ने जो है वो 10 पेंसिल्स को यूज कर लिया। शीलू हैज अप 25 पेंसिल्स एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स। तो यहाँ पे शीलू ने 25 पेंसिल्स को यूज कर लिया और जमाल ने 40 पेंसिल्स को यूज कर लिया। उसके बाद में कहता है व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। तो उसका फ्रैक्शन बताइए जो उन्होंने पेंसिल्स यूज की हैं। तो यहाँ पे हमें सबके लिए फ्रैक्शंस लिखना पड़ेगा। और आगे कहता है कि चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर हिज पेंसिल्स। और फिर हमें चेक करना है कि उन्होंने जो फ्रैक्शन यूज किया है क्या वह इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रमेश, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम शीलू। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम जमाल। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि जितनी पेंसिल्स उनके पास हैं। तो हैड पेंसिल्स। रमेश के पास कितनी है? 20 पेंसिल्स हैं, यहाँ पे 20 लिखेंगे। शीलू के पास कितनी है? 50 है, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। जमाल के पास कितनी है? 80 पेंसिल्स हैं, तो यहाँ पे 80 लिखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे हम पेंसिल्स दे यूज्ड। उन्होंने पेंसिल्स यूज कितनी की? तो यूज की हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रमेश ने कितनी यूज की? रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स। रमेश ने 10 पेंसिल्स यूज कर ली। शीलू ने 25 यूज कर ली। जमाल ने 40 पेंसिल्स यूज कर ली। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा फ्रैक्शन फाइंड आउट करना। और फ्रैक्शन हम जानते हैं किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। टोटल को नीचे लिखते हैं और जो यूज हो जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ यूज्ड पेंसिल्स। तो यहाँ पे यूज्ड पेंसिल्स का फ्रैक्शन क्या होगा? 10/20। यहाँ पे टोटल तो 50 है, तो 50 को हम नीचे लिखते हैं, ऊपर 25। सिमिलरली यहाँ पे 80 नीचे लिखेंगे, 40 को ऊपर लिखेंगे। तो ये तो हमने सारे फ्रैक्शंस लिख लिए, ठीक है। लेकिन इसमें कहता है कि चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं है। और इक्विवेलेंट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम पहले वाले फ्रैक्शन को देखें तो 10/20 है। यहाँ पे ये एक 0 है, नीचे भी एक 0 है, तो 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्या है? 25/50। अगर हम 25 का टेबल पढ़े, 25 2 जा कितना होता है? 50। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 टाइम्स। तो यहाँ पे ये भी क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये 0 0 पहले हम हटा देते हैं इस तरह से, तो ये क्या बचेगा? 4/8। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये भी 1/2 आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे जो हैं वो 1/2 आ रहे हैं। इसका मतलब ये सारे फ्रैक्शंस क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे पहले लिखेंगे यस ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ दियर पेंसिल्स। तो उन्होंने जो है अपनी पेंसिल्स का इक्वल फ्रैक्शंस यूज कर लिया है। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।